राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और आज की दिनचर्या शुरू हो रही है सीधे शाम के 6 बजे से। और हम नहा के आ गए थे शाम के, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब करके। और आज गुरुवार था तो आज यहाँ पर मैंने पीली साड़ी पहन ली है, क्योंकि गुरुवार को कहते हैं पीला कपड़ा पहनना अच्छा होता है। सुबह भी मैंने पीला कलर का ही सूट पहना था और अभी शाम को मैंने फिर पीले कलर की साड़ी पहन ली है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं पूजा की शुरुआत। सब दिया बाती यहाँ पर निकाल के रख ली है। मंदिर में और तुलसी जी में हम घी का दिया जलाते हैं, बाकी जगह हम तेल का दिया जलाते हैं। तो यहाँ पर घी मैंने डाल दिया था दिया में, और अब दूसरे दिया में हम तेल का तेल डाल रहे हैं। और शाम की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, संध्या बाती करना बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं उस समय नारायण भगवान माता लक्ष्मी के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जिसके घर की दहलीज पर दिया जलता है वो उसके घर में ज़रूर आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं शाम का दिया जलना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर दिया जला दिया है, मंदिर में प्रसाद रख देते हैं, जल रख देते हैं, आरती कर लेते हैं शाम की। और इसके बाद फिर बाहर भी चलते हैं, बाहर भी दिया वगैरह सब रख देते हैं। और बाहर आ गए हैं तो यहाँ पर भी दिया रख देते हैं। और ओम ने साइकिल खड़ी कर दी थी बेलपत्र का जो गमला है उसके आगे, तो इनको बुलाया था कि साइकिल हटाएं। तो यहाँ पर दिया रखे। और चलिए यहाँ पर दहलीज पर भी दिया रख देते हैं। और टाइम हो रहा है 6:30 से थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, हमको लगता है 6:40 या 6:45 ऐसे ही हो रहा है। फिर यहाँ तुलसी जी में भी दिया रख देते हैं। और मेरा शमी का जो पेड़ था वो सूख गया है, तो मुझे दूसरा पेड़ यहाँ पर लगाना है, तो इसलिए उधर हम अब दिया नहीं रख रहे हैं। तो जब आ जाएगा तो वहाँ पर भी दिया रखेंगे। और पीछे से आपको भजन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो शाम को हम बजरंग बाण चला देते हैं, सुबह भी बजरंग बाण चला देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इसके सुनने मात्र से घर में जितनी भी निगेटिविटी होती है सब दूर हो जाती है। पूजा मेरी हो गई है, पाठ भी मैंने कर लिया। अब हम जा रहे हैं चाय बनाने। शाम का समय हो गया, 7 बजने वाला है। चाय पी लेते हैं, फिर खाना की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। आज तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे, तोरई कल ये लाए थे, तो मसाले वाली तोरई बनाते हैं। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। चाय बन गई है, तो चाय पी लेते हैं आराम से बैठ के, क्योंकि चाय तो आराम से बैठ के ही पीने में मज़ा आता है, जल्दबाजी में चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। तो हम अपनी चाय आराम से बैठ के पीते हैं, फिर हम अपने काम आराम से करेंगे। चाय पीने के बाद फिर हम आ गए थे अपने किचन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्ज़ी को कट कर लेते हैं। तोरई देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर इसके स्वाद ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वाहट इसमें थी। बनने के बाद जब इन लोगों ने खाया तो कह रहे थे कि थोड़ी सी कड़वी लग रही है, तो फिर इसका स्वाद ही नहीं अच्छा था। बाकी बनी तो सब ठीक ही थी। तो यहाँ पर तुरई काट ली है, उसमें मैंने 4 आलू भी काट के डाल लिए हैं, क्योंकि बच्चे आलू मांगते हैं सब्ज़ी में। फिर यहाँ पर हम मसाला निकाल लेते हैं। हरी सब्ज़ी में थोड़ा सा कम मसाला लगता है, तो थोड़ा सा कम ही मसाला मैंने यहाँ पर निकाला है। धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, हल्दी और हरी सूखी लाल मिर्च, ये सब मैंने डाल दिया है। और इसको अब हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही मसाला मैंने लिया है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी ही रह जाएगी बन के, क्योंकि तोरई का भी पानी छूटता है, तो पानी भी मुझे नहीं डालना है सब्ज़ी में, उसी के पानी से सब्ज़ी पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी है, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया था, तो थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं, और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के मसाला जो लगा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। बस इसको अब हम धीमी आंच पर मसाले को पका लेंगे। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, और यहाँ पर मसाला हो चुका था, तो अब इसमें सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी है वो भी इसमें डाल देते हैं। तो नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था। अब सब्ज़ी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं 5 से 10 मिनट तक। फिर इसको ढक के हम पका लेंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसे ही पक जाएगी। इधर फिर आटा मैंने लगा लिया था, और रोटी भी सेक लेते हैं। तो बस इस सब्ज़ी को भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तोरई तो मुलायम होती ही है। और आलू भी मैंने छोटे छोटे काटे थे, ताकि वो जल्दी से पक जाएँ, ज़्यादा टाइम ना लगे उनको पकने में। तो इधर मेरी रोटियां भी सीख गई थी, और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो बस इसको अब हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और बच्चों को दे देते हैं खाना।
खाना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया था 8:30 बजे। तो दोनों बच्चों को मैंने दे दिया है, ये लोग यहीं पर बैठ के टीवी देख के आराम से खा लेंगे और हम अपना किचन वगैरह जो है वो सब भी साफ़ कर लेंगे। बच्चों को खाना देने के बाद हम किचन में आ गए थे, तो मैंने गैस में अच्छे से साबुन लगा दिया था। उसके बाद गीले कपड़े से 3 से 4 बार इसको पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। इधर भी सब गीले कपड़े से अच्छे से 2-3 बार पोंछ लिया था और ओम खाना खा चुके हैं। तो बर्तन मैंने पहले भी धुल कर रख दिए थे, जैसे ही हाथ खाली होते तो हम बर्तन धुलते जाते हैं। और अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बर्तन थे वो भी धुल के रख देते हैं। सिंक को भी साफ़ कर देते हैं। और तवा मैंने नहीं धुला था क्योंकि तवा गर्म था। तवा को सबसे लास्ट में धुलते हैं जब वो ठंडा हो जाता है। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको भी साफ़ कर देते हैं। इसके बाद पूरे सिंक को भी अच्छे से मांज के साफ़ कर देंगे। नल वगैरह भी साबुन लगा देंगे, पीछे टाइल्स में भी साबुन लगा देंगे और सब बढ़िया से साफ़ कर देंगे ताकि पानी के दाग यहाँ पर ना रहें। फिर पानी के दाग लगते हैं तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। साबुन के दाग, पानी के दाग बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो लास्ट में इसीलिए एक बार पूरा अच्छे से मांज के सिंक, पीछे टाइल्स और ये नल वगैरह सब धो के पोंछ के सब रख देते हैं, तो बिल्कुल साफ़ लगता है किचन देखने में। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, हस्बैंड जी नहीं आए हैं, तो अभी वो आ जाएंगे तब हम लोग साथ में खाएंगे। फिर थोड़े बहुत बर्तन निकलेंगे, फिर सिंक मुझे साफ़ करना पड़ेगा और चाहे जितनी बार बर्तन मांजते उतनी बार सिंक को भी साफ़ कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सिंक पूरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, नल भी साफ़ हो गया है, टाइल भी साफ़ हो गई है, पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है और खाना एक साइड में कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर ये भी आ गए थे थोड़ी देर में और लेके आए हैं पानी के बताशे। बच्चे खाना खा चुके थे। तो इसके बाद यहाँ पर आशी ने तो खाया नहीं था, केवल 2 खाए थे। फिर मैंने और हस्बैंड जी ने और ओम नहीं खाए थे। तो यहाँ पर दूध लगा देते हैं फ्रिज में, कल सुबह गर्म करेंगे क्योंकि अभी मैंने गर्म कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर ओम को बताशे खिला देते हैं। आशी ने मना कर रही थी कि नहीं खाएंगे, फिर केवल 2 ही बताशे उन्होंने खाए थे, वो भी पानी डाल के नहीं, ऐसे ही मटर डाल के सूखा बताशा खाया था। उधर रखा है। फिर बताशे खाने के बाद हम लोग ने खाना खा लिया था और यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने फिर से रख दिए थे। सिंक को भी साफ़ कर दिया था और यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है सबके लिए। तो जो मैंने पाउडर बनाया था, आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, बादाम वाला, तो फिर रात में गुनगुने दूध के साथ सबको 1 चम्मच पाउडर देते हैं और उसके ऊपर से ये दूध पी लेते हैं। फिर बाहर भी लॉक वगैरह कर देते हैं और सारा काम मेरा रात का है जो ख़त्म हो गया है। और इस समय सारा काम ख़त्म हो चुका है, बच्चे बिस्तर पर लेट चुके हैं और हम यहाँ पर अपना फेस वॉश करके आ गए थे। तो रात में सोने से पहले हमने बोरोलीन मंगाई थी क्योंकि आजकल मुझे अपना चेहरा बहुत ड्राई लग रहा था, क्योंकि हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से स्किन अजीब सी हो रही थी। तो बोरोलीन मैंने इनसे मंगाई थी और बोरोलीन रात में लगा लेते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो चेहरा बहुत ही मुलायम लगता है। तो यहाँ पर बोरोलीन ही लगा रहे थे। और बोरोलीन आज की नहीं, बहुत ही पुरानी क्रीम है और बहुत ही फ़ायदेमंद क्रीम है। कहीं भी अगर स्किन ड्राई लगती है लगा लीजिए तो सुबह बिल्कुल वो स्किन मुलायम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बोरोलीन लगा ली है अच्छे से, अभी हाथ में भी लगा लेंगे, पैरों में भी लगा लेंगे। और चलिए, अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।